अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 20 जुलाई 2020 पीर का दिन और पीर को अपना सब्जेक्ट होता है उर्दू। तो आज हम उर्दू सबक के बारे में पढ़ेंगे। सबक पढ़ने से पहले जैसे कि मैं जानता हूँ, आप सब भी जानते हैं कि भाई नाश्ता हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और नाश्ते में जो है हम लोग बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, है ना। जैसे अंडा है, ऑमलेट है, पाव है। ऑमलेट पूरी मुंबई में ज़्यादातर तो कीमा पाव है ना। और इस तरह से अलग अलग इलाकों में अलग अलग जो है चीज़ें मिलती हैं। जिस तरह से पश्चिम महाराष्ट्र में इधर जो है कुरमा पूरी मिलती है, पूरी भाजी मिलती है। अपने इधर भी पूरी भाजी मिलती है, मुंबई में भी, है ना। अब पूरी भाजी में जो है सब्ज़ी होती है और पूरी होती है। अब ये पूरी किस तरह से बनाई जाती है आप तमाम को मालूम होगा। अब ये पूरी से ताल्लुक़ ही अपना सबक है, जिसका नाम है कि पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी। अब पूरी के साथ में ऐसा क्या हुआ कि भाई वो निकल कर भाग गई, है ना। तो ये समझने के लिए आज हम ये सबक पढ़ेंगे। सबक नंबर 4, पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी। किसी गांव में एक किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। किसान का नाम था मनसा और उसकी बीवी का गुड़िया। मनसा के पास रुपया पैसा अच्छा खासा था, मगर घर में काम करने वाले आदमी कम थे। उसे हमेशा दूसरों से मजदूरी पर काम लेना पड़ता था। बैसाख का महीना था। मनसा के खेतों में गेहूं की फसल खूब हुई थी और खेत भी कट चुके थे। अब बालियों से दाने निकालने बाकी थे। सब किसान अपने अपने काम में लगे थे। मनसा बहतरा चाहा कि कोई मजदूर मिले, मगर ना मिला। उधर आसमान पर एक दिन से बादल आने लगे थे और डर था कि कहीं पानी पड़ गया तो सब दाने खराब हो जाएं। देखो ये पैराग्राफ में क्या बताया गया कि भाई किसी गांव में, जिस तरह से अपना गांव होता है ना, ऐसे ही गांव में किसान रहता था अपनी बीवी के साथ। और किसान का नाम क्या था? मनसा, और उसकी बीवी का नाम गुड़िया। मनसा के पास रुपया पैसा अच्छा खासा था, है ना। उसकी फसल अच्छी होती थी, हाँ, काश्तकारी खेती बाड़ी अच्छी होती थी, जिसकी वजह से उसके पास अच्छा पैसा था। लेकिन काम करने वाले आदमी कम थे। लेकिन मनसा के पास क्या था? प्रॉब्लम एक था कि भाई उसके पास काम करने वाले आदमी कम थे, मतलब मज़दूर कम थे। तो उसको हमेशा जो है दूसरों से मजदूरी पर काम लेना पड़ता था। बाहर के मज़दूरों को बुलवा कर, बाहर से गांव से किसी दूसरे मज़दूरों को ज़्यादा पैसे देकर उनको रोज़ंदारी पर जो है लेना पड़ता था और अपना काम करवाना पड़ता था। अब हुआ ये था कि बैसाख का महीना था। बैसाख का महीना मतलब ज़्यादातर किसानों में बैसाख के महीने में जो है फसल की कटाई की जाती है। जो फसल पैदा होती है ना, फसल के काटने के महीनों को, जहाँ पर फसल अच्छे से बनती है, काटी जाती है, उसको कहते हैं बैसाख का महीना। और मनसा के खेतों में भी गेहूं की फसल खूब हुई थी जो कट गई थी। अब गेहूं की फसल आप लोगों ने देखे होंगे कि उसकी बालियां होती हैं और वो बालियों से गेहूं को निकाला जाता है। अब इसकी बालियां तो कट गई थी, लेकिन बालियों से दाने निकालना बाकी थे, गेहूं के बीज, गेहूं को निकालना बाकी थे। सब किसान अपने अपने काम में लगे थे। मनसा ने बहतरा चाहा, बहतरा मतलब बहुत, मनसा ने बहुत चाहा कि कोई मजदूर मिले, मगर मिला ही नहीं। और इधर जो है मजदूर नहीं मिल रहे थे। और जैसे जैसे दिन बैसाख के वो आगे जा रहे थे, उस तरह जो है आसमान में बादल घिरते जा रहे थे और मौसम जो है वो बारिश का बनते जा रहा था। अब दानों पर अगर बारिश गिर गई तो दाने क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे, है ना। अपने घर के अंदर की भी अगर अनाज जो है, जैसे दालें हैं, चावल हैं, गेहूँ जवार, अगर ये बारिश में भीग जाती हैं तो ये ख़राब हो जाता, इस्तेमाल के लायक नहीं रहता। अब इतनी सारी फसल थी गेहूँ की, तो अब मनसा को भी डर था कि कहीं ये भी जो है ख़राब ना हो जाए। इसलिए एक दिन मनसा ने मुश्किल से 5 आदमियों को फुसला कर ला लिया। 5 आदमियों को क्या किया? बैला फुसला कर, ज़्यादा मजदूरी का लालच देकर, खाने पीने का लालच देकर काम पर लेकर आ गए। घर में आकर बीवी से कहा कि ये लोग आज काम को आए हैं, दोपहर को इन्हें पूरियां खिलाना। क्या करना इन लोगों को? दोपहर में पूरियां खिलाना। अब आगे पढ़ते हैं। कोई 11 बजे बीवी ने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई। कढ़ाई में तेल डाला, बेलन से बेल बेल कर कढ़ाई में पूरियां डालनी शुरू की। कुछ पूरियां पक गईं तो बावर्ची खाने में किसान का बेटा बुद्धू जाने कहाँ से आ गया। नाक से बराबर सुड़ 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 करता जाता था। माँ ने हाथ पकड़कर खींचा और नाक पोंछी। कढ़ाई में जो पूरी पड़ी थी वो इतनी देर में जलने लगी।
उसे बुरा लगा कि बुद्धू की माँ ने इसका ज़रा ख्याल ना किया। पूरी झट कढ़ाई में से कूद कर भाग निकली। अरे बाप रे! कि जब मनसा ने अपनी बीवी को कहा कि ये 5 मजदूर जो हैं खाने के लिए आए हैं, इनको दोपहर में यहीं खाना खिलाना है और इनके लिए पूरियाँ बनाना। तो सुबह में 11 बजे के करीब जो है किसान की बीवी, मनसा की बीवी गुड़िया जो है उसने चूल्हा चढ़ाया, चूल्हे में तेल कढ़ाया और तेल में जो है वो पूरियाँ बेल बेल कर डालने लगी। तस्वीर में आपको दिख रहा है ना कि चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ी हुई है, तेल पक रहा है, हाँ, और एक पूरी जो है वो कढ़ाई से भाग रही है। और कुछ परियां पक गई थी कि बावर्ची खाने में जाने कहाँ से किसान का बेटा बुद्धू वो आ गया। अब बुद्धू छोटा है जैसे कि तस्वीर में आप देख रहे हैं, और उसकी नाक जो है बराबर बह रही थी, सुड़ 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 करते उसकी नाक क्या है वो बह रही थी। अब बहती नाक को कौन, माँ को देखा नहीं जाता, तो माँ क्या करती है अपनी नाक से जो है दुपट्टे से और माँ से जो है बच्चों की नाक, जैसे अपने बचपन में अपनी अम्मी हमारी नाक पोछा करती थी, ऐसी बुद्धू की माँ जो है बुद्धू की नाक पोछने में लग गई। और इतनी देर में क्या हो गया कि कढ़ाई में जो पूरी पड़ी थी जिसको तलने के लिए डाला हुआ था वो इतनी देर में जलने लग गई, है ना, जलने लग गई। तेल का चटका लगता है ना, ज़्यादा गर्म होने की वजह से, गर्म बर्तन को हाथ लगाओ तो अपने हाथ को जल जाता है, वैसे वो पूरी जलने लग गई। अब पूरी को जो है ये बात ख़राब लगी, दिल को उसको बुरा लगा कि भाई जो है वो गुलशान की बीवी मुझे छोड़कर अपने बेटे के तरफ ज़्यादा मायल है, ज़्यादा देख रही है अपने बेटे को, और मुझे ऐसे ही चलने के लिए छोड़ दिया। अब वो नाराज़ हो गई, उसको दिल को ख़राब लग गया कि भाई इसने मेरा ज़रा ख्याल ना किया, ज़रा ख्याल नहीं, कुछ भी ध्यान नहीं दिया। पूरी झट कढ़ाई में कूद कर भागी। अब पूरी क्या की, पूरी कढ़ाई से निकल कर भाग खड़ी हुई कि तुम बुद्धू की नाक पोछो, मैं तो जाती हूँ। क्या कहा पूरी ने भागते भागते कि तुम बुद्धू की नाक पोछो, मैं तो भाग जा रही हूँ। बुद्धू की माँ ने बहुत चाहा कि उसे पकड़े, वो कहाँ हाथ आती। घर से निकलकर खेत की तरफ भागी। रास्ते में मनसा और उसके दोस्तों के पास से गुजरी। उन्होंने जब देखा कि अच्छी पकी पकाई पूरी यूं पास से भागी जा रही है तो काम छोड़कर उसके पीछे हो लिए, मगर उनके हाथ न आई। खेत से निकलकर पूरी को एक खरगोश मिला। खरगोश ने बड़ी तेज़ी से उसका पीछा किया भी पूरी एक भट में घुस गई। अंदर एक लोमड़ी बैठी थी। पूरी उल्टे पांव लौटी और ये कहती हुई भागी, बी लोमड़ी मैं तुम्हारे बस की नहीं। देखो, अब पूरी जैसी कढ़ाई से निकली, बुद्धू की माँ के बाद से भाग खड़ी हुई और किसकी तरफ रुख किया, जाने लगी खेत की तरफ भागी। लेकिन बुद्धू की माँ ने चाहा, गुड़िया ने चाहा कि उसको पकड़ ले उसकी, लेकिन हाथ ना आई। हाथ ना आना मतलब ना पकड़े। रास्ते में मनसा और उसके दोस्तों के पास से गुजरे। अब जब खेत से भाग रही थी तो रास्ते में कौन थे, मनसा और उसके मजदूर दोस्त जो काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये एक अच्छी पकी पकाई पूरी भाग रही है, तो उन्होंने काम छोड़कर उसका पीछा किया। मजदूरों ने और मनसा ने अपना काम छोड़कर पूरी का पीछा किया कि उसको पकड़ें और क्या कर जाएं, खा जाएं। लेकिन पूरी उनके हाथ भी ना आई। खेत से निकलकर पूरी को एक खरगोश मिला। अब खेत में से बाहर जो है खरगोश आया, खरगोश मिला। अब खरगोश ने बड़ी तेज़ी से उसका पीछा किया। अब खरगोश ने जैसे ही पूरी को देखा तो खरगोश उसको भी लालच है कि मैं इसको खा लेता हूँ, और उसने उसका बड़ी तेज़ी से, अब खरगोश बहुत तेज़ से भागता, उसकी तेज़ी से भागा, उसका पीछा किया, लेकिन पूरी एक भट में घुस गई। एक भट में, जहाँ पर खेत के अंदर बड़े बड़े भट होते हैं ना, जगह जगह लोमड़ी रहते हैं, तो वो उसके अंदर घुस गई। अंदर एक लोमड़ी बैठी थी, लेकिन अंदर वहाँ भट में, खेतों के बीच में भट में एक लोमड़ी बैठी थी। पूरे उल्टे पांव लौटी और ये कहती हुई भागी, बी लोमड़ी मैं तुम्हारे बस की नहीं। लोमड़ी को क्या कहा पूरी ने कि उसको जिड़ाते हुए, उसका मजाक करते हुए कि बी लोमड़ी मैं तुम्हारे बस की नहीं कही, और वहाँ से भाग खड़ी हुई। लोमड़ी ने कहा, ठहरे तो तेरी शेखी का मज़ा तुझे छकाती हूँ। वो पीछे लपकी, मगर पूरी थी बड़ी चालाक। उसने झट एक किसान के मकान का रुख किया। किसान के मकान के करीब एक भूखी कुतिया, उसके 5 बच्चे इधर उधर फिर रहे थे। उन्होंने भी इरादा किया कि इस पूरी को चट कर लें। पूरी ने कहा, अजी भी लपलप मैं तुम्हारे बस की नहीं। अब लोमड़ी के पास जैसी पहुंची, भी लोमड़ी में कहा, भी लोमड़ी भी उसको खाने के चक्कर में पड़ी और उसको भागने लगी। तो इसने कहा कि भी लोमड़ी मैं तुम्हारे बस की नहीं।
लोमड़ी को भी गुस्सा आया। लोमड़ी ने भी कहा, ठहर तो, तेरी शेखी का मज़ा तुझे चखाती हूँ। मतलब तू जो इतने ज़बान खोल के बोल रही है, तुझे पकड़ के अभी खाती हूँ और तुझे मज़ा चखाती हूँ। वो पीछे लपकी, लोमड़ी पूरी के पीछे लपकी, लेकिन भाग गई। लोमड़ी के मुंह से निकलकर जो है वो भाग गई। इस तरह से जो है वो एक किसान के घर के रुख की तरफ रुख कर लिया, जहाँ पर एक कुतिया अपने बच्चों के साथ बैठी थी भूखी। अब जैसे ही उन्होंने देखा तो वो वहाँ से भागी और कहने लगी कि अजीबी लपलप, मैं तुम्हारे बस की नहीं। अब अजीबी लपलप यानी क्या? लपलप क्यों कहा है? क्योंकि जो कुत्ते की ज़बान जो है बाहर जो है लटकती रहती है ना, जिससे राल टपकते रहती है और वो ज़बान हिलते रहती है बार बार, तो लपकती है, लपकना, हिलना। इसलिए उसने कुतिया को कहा कि अजीबी लपलप, मैं तुम्हारे बस की नहीं। अब थी कुतिया बड़ी होशियार। कुतिया ने कहा कि अजीब बी पूरी, क्या कहा? मैं ज़रा ऊंचा सुनती हूँ, ज़रा पास आकर कहो। तो कुतिया ने अपनी होशियारी से कहा कि मुझे सुनाई कम देता है, अब तुम ज़रा मेरे पास आओ। अब बी पूरी को भी लगा कि सही में कुतिया को कम सुनाई देता है, तो बी पूरी क्या हो गई, ज़रा कुतिया के करीब गई और कहा कि मैं तुम्हारे बस की नहीं। जब इतना कहने वाली थी कि कुतिया ने अपना मुंह मार लिया, झपटा मारा और कहा हप। अब जैसे ही हप किया तो आधी पूरी कुतिया के मुंह में और आधी जो बची थी वो तेज़ी से भागते हुए न मालूम किस तरह ज़मीन के अंदर घुस गई। और बाकी के कुत्ते और वो कुतिया जो है आधी पूरी को ज़मीन पर सूंघते हुए ढूंढने लगे कि ज़मीन के कहाँ अंदर पूरी घुस गई। तो एक वो ज़माना था और एक आज का वक्त है कि आज भी जो है कुत्ते अपनी ज़बान को निकाल कर ज़मीन सूंघते हैं कि ताकि वो आधी पूरी जो ज़मीन में गई है वो उनको मिल जाए, है ना। जो कुत्ते चलते हैं ना ज़मीन पर ज़बान निकाल कर सूंघते हुए हप हप करते, लप लप करते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि वो कहते हैं कि हम पूरी को ढूंढेंगे जिसने हमारी दादी अम्मा को, हाँ मतलब उनकी दादी अम्मा को धोखा दिया था। वो आधी पूरी को ढूंढने आज तक ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज तक उनको पूरी मिली नहीं। तो ये अपना सबक है आज का, पूरी जो कढ़ाई से निकल भागी। और ये मश्क है जिसमें सवालात हैं, एक जुमले में 6। किसान का नाम क्या था? तो किसान का नाम क्या था? किसान का नाम था मनसा। तो ये सारे मश्क को मुकम्मल करना है, सवाल जवाब लिखना है, खाली जगह पूरी करनी है और जुमले किसने कहे ये आपको मुकम्मल करके इसकी तस्वीर अपने ग्रुप में भेजनी। और इस सबक को हम लोग इंशाल्लाह स्कूल शुरू होने के बाद वापस से दोहराएंगे, जिसमें एक्शन के साथ में हम इस सबक को समझें। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़।